प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा हिंदी कार्यपत्रक संख्या 25 है और यह हमारा कार्यपत्रक अकबरी लोटा पाठ से है। विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम। अब पढ़ना शुरू करते हैं। वह पानी तो जरूर लाई, वह का मतलब झाऊलाल की पत्नी, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी के लिए ही वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हूँ। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का नहीं हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। लाला झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंट ही पी पाए होंगे कि न जाने उनका हाथ हिल गया और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग कहते हैं गति में, उल्का को लजाता हुए वह आंखों से ओझल हो गया। ओझल का मतलब गायब हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती का मतलब शरारती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस लोटे के पक्ष में थी। अब शब्दार्थ दिए गए हैं। अदब का मतलब लिहाज, गड़न का मतलब बनावट, ओझल का मतलब गायब, खुरापाती का मतलब शरारती, इजाद का मतलब खोज। अब विद्यार्थी यहाँ से प्रश्नों के उत्तर करेंगे। कहते हैं गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लाला झाऊलाल ने लोटा पसंद न होते हुए भी पत्नी से क्यों ले लिया? तो लिखेंगे लाला झाऊलाल ने पत्नी का अदब मानते हुए, अदब मतलब सम्मान, अदब मानते हुए लोटा ले लिया। उसके बाद अगला प्रश्न है, आपके विचार में बुजुर्गों ने पानी के संबंध में क्या क्या नियम बनाए हैं? तो लिखेंगे हमारे विचार में बुजुर्गों ने पानी के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाए हैं। अब ऊपर से हम इनके पढ़ेंगे कौन कौन से नियम बनाए हैं। खड़े खड़े पानी न पियो। नंबर 2, सोते समय पानी न पियो। तीसरा, दौड़ने के बाद पानी न पियो। उसके बाद आप न्यूटन के नियमों के विषय में क्या जानते हैं लिखिए। तो लिखेंगे हम न्यूटन ने वस्तुओं की गति के विषय में न्यूटन ने वस्तुओं की गति के विषय में 3 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? 3 नियम बताए हैं। आप इनको नियमों को खुद भी लिख सकते हैं। गतिविधि, क्या आपकी रसोई में कुछ ऐसे बर्तन हैं जो आपको नापसंद है? बर्तनों के नाम के साथ उनकी नापसंद होने का कारण लिखिए। विद्यार्थी इस प्रश्न को स्वयं लिखेंगे। धन्यवाद।